जय शिव शक्ति। ओम साई राम मेरे टारू लवर्स। तो चलिए, साल का आखिरी थर्सडे है, ये 2022 का आखिरी थर्सडे है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देते। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आज लो फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला भी बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा मुझे कहते ना कोल्ड कॉफ हुई है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपनी 100% दूँ मैं। ओम साई राम। तो चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है बाबा का साल के आखिरी गुरुवार पर। अ रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि एक रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में एक न्यू लव की बिगनिंग हो सकती है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई तरह का तनाव था तो वो अब ख़त्म होकर एक न्यू रोमांटिक लाइफ साइकिल टू से स्टार्ट होने वाली है। आपके बीच में जो दूरियां थी वो दूर होने वाली है फ्रेंड्स। किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या आपके बीच में किसी तरह का मनमुटाव था, तो वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। और एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है, बाबा कह रहे। बहुत ही पॉजिटिव साइन था। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, और सिर्फ जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं, जो भी रिलेशनशिप में आप एक तरह का मनमुटाव जिन जिन लोगों का था, फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, तो वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है और एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है। मतलब जो भी आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे बहुत टाइम से, या बात नहीं हो रही थी, या किसी तरह का मनमुटाव मनभेद था, तो वो ख़त्म हो रहा है और एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है। मतलब कुछ अच्छी बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है, ये बाबा कह रहे हैं। और एक बैलेंस रहेगा। पर्सनल इश्यूज रीचेस रिसोल्यूशन सॉरी। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि आपके जो भी पर्सनल इश्यूज है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कहते हैं ना, एक साइकिल ख़त्म होके दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स। साल का आखिरी थर्सडे है और बस 2 से 3 दिन बाकी है अब न्यू ईयर को। अगले साल हमारे पास 2023 होगा। तो फ्रेंड्स, इस साल की अंत में बाबा कह रहे हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो ख़त्म होने वाला है, रिजॉल्व होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि रिजॉल्व होने वाला है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो बाबा कह रहे कि जो भी नेगेटिविटी है फ्रेंड्स, वैसे भी देखो, हम साल भर हमने जो भी किया लाइफ में, हमारे वर्क प्लेस पर, हमारे फैमिलीज़ में, हमारे रिश्तों में, या हमारे कहते हैं ना जो जो उनसे भी एरिया में हमने जो भी हमने फेस किया इस साल में, अब कोशिश करो कि इस साल की एंड तक आप अपनी जो भी नेगेटिविटी है, किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिविटी है, उसे रिलीज़ करो, छोड़ दो उसको। कहते हैं ना, एक उसको ख़त्म करो। अब बाबा ये कह रहे हैं कि उसको रिलीज़ कर दो, और नए साल में नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई पॉसिबिलिटी के साथ, नई बिगनिंग के साथ आगे बढ़ो। तो जो भी हुआ इस साल में उसे भुला दो, ख़त्म कर दो और उसे रिलीज़ कर दो, उसे पकड़ के मत रखिए। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। कॉन्टम्पलेट इन द सेंस, आप अपने ऊपर कहते हैं ना, अपने से आप थोड़ा सा सोचिए कि आपको
क्या चीज़ की आपकी लाइफ में कमी है, जहाँ आप जोन से भी एरिया में आप स्टक हो, परेशान हो, प्रोग्रेस नहीं है, तरक्की नहीं हो रही है, पर सिचुएशन ख़राब है, रिश्ते ख़राब है, तो वहाँ आपको ये थोड़ा सा उस सिचुएशन पे मेडिटेट करिए कि ये परिस्थिति में आप हो क्यों, किस लिए आप उस परिस्थिति में हो, और उस परिस्थिति से आई मीन जो सिचुएशन है उससे आप कैसे बाहर आ सकते हो, और इस सिचुएशन में अगर आप हो तो क्यों हो, उसका कोई तो कारण होगा कि आप इस सिचुएशन में क्यों हो, तो उससे बाहर कैसे निकलना और इसे सुधारना कैसा, उस पर थोड़ा सा मेडिटेट करिए, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करिए, सेल्फ सर्च करिए फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको उस पर सोचने की ज़रूरत है कि सिचुएशन में आप हो क्यों और उसे अब कैसे सुधारा जाए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, ये देखो बाबा कह रहे हैं कि हैव फेथ इन योर ड्रीम। आपको अपने ड्रीम पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। इस साल, अगले साल, जो इस साल में नहीं हो पाया आपसे, चाहे आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में कोई इम्प्रूवमेंट अगर नहीं हुआ है और आपने जो एक ड्रीम रखा था, अब उस ड्रीम को पूरा कैसे जाए, पूरा कैसा करना है, और उस पर एक विश्वास बना के रखिए कि अगर इस साल नहीं ख़त्म हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसके निर्धारित टाइम पर तो होना ही है। तो फेथ रखिए अपने ऊपर और अपने अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखिए फ्रेंड्स। मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, आप बहुत वर्क करता है फ्रेंड्स। आपको बहुत सारे कहते हैं ना रिजल्ट मिलते हैं। पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव नोट्स लगाकर आप अपने कबर्ड पर या अपने टेबल पर या अपने जहाँ भी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर भी लगा सकते हो पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने ड्रीम पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने में हमें दिक्कत तो होती है, चाहे वो जो भी हो। स्टार्टिंग में हमें ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसके यूज्ड टू हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम उसे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा करके बढ़ता है फ्रेंड्स। आप एक टाइम में अगर आपसे कोई चीज़ नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कठिन है या आपकी बस की बात नहीं है, ये आपसे होगा ही नहीं। नहीं, कोई भी चीज़ का पहला पड़ाव बहुत कठिन होता है, उसे पार करना ही होता है, और उससे ही तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना। वो बात ही क्या जो इजीली आपको मिल जाए और इस इजीली आप कर लो, उसमें थोड़ी सी कठिनाई तो होनी ही चाहिए, तभी तो मज़ा आता है ना। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। देखो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं, होप ये लाइट बहुत ज़्यादा हो गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आपको यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आपने जो भी अपने गोल्स बनाए हैं, बस आपके उसके बहुत नज़दीक हो फ्रेंड्स। बट जो भी आपको अब तक के जो मैसेज आए हैं, उस पर थोड़ा सा आपको मेडिटेट करना है, कॉन्टेम्पलेट करना है, जैसे इस कार्ड में आया है, और आप अपने गोल्स तक पहुंचोगे। भले इस साल आपसे कुछ भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल आप करोगे और बेटर करोगे। अगर कोई चीज़ आपके मन की इस साल में नहीं पूरी हुई है, कोई इच्छा या कोई भी चीज़ आपके मुताबिक नहीं हुई फ्रेंड्स, तो उसको लेकर एक अपने मन में एक रंजिश मत बनाइए या उसको लेकर कोई दुख में मत रहिए। इनफैक्ट उसके लिए ऐसी एनर्जी बनाइए कि आप और बेटर करोगे, आगे आप और इम्प्रूव करोगे और उसे पूरा करोगे, उसे अचीव करोगे। ये आपका जज्बा बनाइए और ये आपका जज्बा होना चाहिए फ्रेंड्स। तो पापा आपसे ये कह रहे हैं। चलिए थोड़े से बाबा के काज देखते हैं, जिसके बिना ये रीडिंग अधूरी होगी फ्रेंड्स। मेरी आज इतनी तबीयत ख़राब थी ना, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। मेरा सर दर्द, मेरा गला दर्द, पता नहीं सब कहाँ चला गया। यही तो है बाबा का मैजिक, यही तो है बाबा का प्यार। मुझे आज खुद डाउट था कि मैं आज साल के आखिरी थर्सडे पर ये रीडिंग कर पाऊँगी कि नहीं भी, और फिर मुझे इमीडिएट, कल थर्सडे है तो मैं अब
फ़ौरन तो नहीं कर सकती थी। धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर्स, हर्ट्स, जेलेसी एंड डिजीजेस इन माई धुनी। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आपकी जो एक इनसिक्योरिटी है कि आपकी जो नेगेटिविटी है, उसे आप बाबा की धुनी में पूरी तरह से, कहते हैं ना, उसमें आपको उस नेगेटिविटी को पूरी तरह से ख़त्म कर देनी है बाबा की धुनी में। कि अब बाबा ने सारे आपके दुख हर लिए हैं और अब आप एक, कहते हैं ना, एक प्योर गोल्ड की तरह आप बन चुके हो और बाबा ने उन आप पर अपना आशीर्वाद दिया है कि अब आप आगे बढ़ो। बट ये जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपकी परेशानियां है, दुख है, तकलीफ़ है, जो भी आपको चीज़ें रोक रही है, उन सबको बाबा की धुनी में ख़त्म कर दो और एक फ्रेश, कहते हैं ना, एक नए तरीके से एकदम फ्रेश होकर, जैसे एक बच्चा कैसे होता है एकदम इनोसेंट, वैसे एकदम होकर आगे बढ़िए अपने गोल्स की तरफ, जो भी आपको अचीव करना है लाइफ में। और बाबा डेफिनेटली आपके साथ है। आपके सारे दुख बाबा ने हर ही लिए हैं, तभी ये काढ़ा है फ्रेंड्स। तो ये बस ये इतना विश्वास रखो कि बाबा आपके साथ हर स्टेप पर है। अगर आपका मन, कहते हैं ना, एकदम आपने मन को बना ही लिया है कि बस अब ये चीज़ करनी है, तो बाबा भी उसमें साथ देते हैं फ्रेंड्स। और आप में से जो मेरे ऑलमोस्ट सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सारे साई भक्ति हो गए और है ही, तभी आप इस रीडिंग पर आए हो। तो आपको तो इस आपसे ज़्यादा और कौन जान सकता है ये चीज़। You are unique. Your journey is unique and different. Stop comparing yourself to others. देखिए बाबा कह रहे हैं कि आप एक यूनिक हो। देखा, मैंने अभी आपसे कहा था कि आप जो भी मेरे सारे व्यूअर्स देख रहे हो इस वीडियो को, आप सारे मेरे बाबा के भक्त हो। तो आप सारे यूनिक ही हो, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और योर जर्नी इज़ यूनिक। आपकी जर्नी जो है वो हटके है, यूनिक है, बाबा कह रहे हैं। तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। जो साईं भक्त होता है वो कभी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करता है, वो हमेशा बाबा पे विश्वास रखता है। कहते हैं ना, अल्लाह मालिक, सब कुछ आपने बाबा के हाथ छोड़ देना है, बाकी जो होगा वो देख लेंगे। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ। आपको अपने लाइफ को या अपने आप को या अपनी सिचुएशन को दूसरों के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपके साथ इंसाफ करने के लिए, जस्टिस करने के लिए बाबा बैठे हैं। और वो जो भी चीज़ हो उसके लिए कोई ये स्पेसिफिक नहीं है, बस आपको कंपेयर नहीं करना है। कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल, बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल एंड बर्ड्स, फीड देम। बाबा यहाँ कह रहे हैं फ्रेंड्स, अब जैसे ये ठंड का मौसम है, या सिर्फ ठंड का मौसम ही क्यों, जो भी मौसम है, हमारी जो ऋतु होती है, जो भी ऋतु होती है, एक, कहते हैं ना, एक नियम बना लो कि जो भी हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उन्हें पानी, चारा, या जो डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अब जो हमारी गाय माता होती है, उन्हें कुछ ना कुछ फीड करवाते रहिए फ्रेंड्स। इससे आपके प्लैनेट्स तो मजबूत होते हैं, आपके कर्मास भी अच्छे होते और उनकी बेचारों की मदद हो जाती है। सोचिए ठंड के टाइम पर जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, वो रात को इतना शोर मचाते हैं, उन्हें इतनी ठंड होती है, और वो, कहते हैं ना, वो बेचारे सारे स्ट्रीट डॉग्स रात को ही निकलते हैं। किसी को भूख लगी है, किसी को ठंड लग रही है फ्रेंड्स, वो तो बोल नहीं सकते, तो फिर वो इसी तरह से, कहते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के, कहते हैं ना, हर जगह पर चिल्लाते हैं डॉग्स। काफ़ी टाइम मैंने सुना है कि गाय जो होती है वो रात के टाइम पर चिल्लाती रहती है। हो सकता है उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ है, कोई दुख है, कोई किसी तरह का उनको भी दर्द हो रहा हो। तो फ्रेंड्स,
बाबा यहाँ कह रहे हैं कि प्लीज़ एनिमल्स की तरफ अपना प्यार दिखाइए, जो भी फॉर्म में आप कर सकते हो। एक छोटा सा, मैंने लास्ट टाइम भी अपनी रीडिंग में कहा था कि एक छोटा सा पॉट लेकर बाहर रख दिया आपके विंडो में, आपके घर के बाहर, जहाँ पर कुत्ते बिल्ली आकर पानी पी सकते हैं, या फिर जो बर्ड्स है, जो चिड़िया है, जो कि आज के टाइम पर तो बहुत रेयर दिख रही है, तो उसे वो पानी पीने दो। कुछ आपने खाना डाल दिया, कुछ चारा डाल दिया आपने, तो प्लीज़ ये करिए फ्रेंड्स। बाबा इससे बहुत बहुत खुश होते हैं फ्रेंड्स। और क्या पता बाबा कोई भी फॉर्म में आते हैं देखने के लिए, तो इनके फॉर्म्स, ये भी तो एक, कहते हैं ना, बाबा का ही रूप है। बाबा इस रूप में भी तो आ सकते हैं। चलिए क्लास कार्ड देखते हैं फ्रेंड्स। Karmic cleansing. Masters, archangels, angels and guidance angels are working to process your karmas. तो बाबा कह रहे हैं कि आपके जो भी मास्टर्स है, गुरुज है, जो भी आप एंजल्स में मानते हो, वो सब आपके प्रोसेस में ही लगे, आपके कर्मास के प्रोसेस में ही लग चुके हैं वो फ्रेंड्स। सबसे बड़े गुरु तो यही है, अपने साईं। तो आपको बिल्कुल भी अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस प्योर हार्टेड, प्योर माइंडेड हो के बस अपने कर्म करिए। कोई भी चीज़ की इच्छा मत रखिए, या कोई इंटेंशन के हिसाब से मत करिए। बस प्योर माइंड से, प्योर हार्ट से करिए। चाहे अपने पर्सनल लाइफ में हो या ऐसे ही किसी की मदद करनी हो, तब भी एक प्योरनेस लाइए अपने अंदर, तभी आपके कर्मास क्लीन हो रहे फ्रेंड्स। किसी भी इंटेंशन से कि हाँ ये करने से मुझे ये होगा, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, नहीं। कोई इंटेंशन मत रखिए। बस एकदम फ्री माइंड होके, फ्री विल होकर करिए कोई भी चीज़ को, और देखिए फिर उसका एक मज़ा ही अलग होता है फ्रेंड्स। फिर हैंड रिटर्न्स मैसेज, जो कि बहुत ज़रूरी है। You will secure success and be from worries through the blessings of श्री साई। You will recover from diseases. फ्रेंड्स, जो लोग बहुत टाइम से बीमार है, उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि आपके सारे वरीज, आप सिक्योर हो और आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। अपने सोच से एकदम फ्री हो जाइए। अगर आप में से काफ़ी लोगों को शायद डॉक्टर ने कहा है कि आपको आगे सर्जरी करनी पड़े, या किसी छोटा मोटा ऑपरेशन करना पड़े, या आपको थोड़ी सी चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो सकती है, तो फ्रेंड्स ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बाबा का नाम जपिए, पॉजिटिव होइए, फ्री होइए। बिल्कुल इस चीज़ को लेकर आपको डरना नहीं है, और आपके सारे दुखों को बाबा ने हरना है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको रखनी है ध्यान में। I won't leave you alone in any situation. Hold my hand and come to me. फ्रेंड्स, इससे मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बहुत पुरानी बात तो नहीं है, रिसेंट ही बात है, कुछ साल 1.5 साल पहले की बात है। आई गेस कोविड आया होगा और तभी की बात है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी फ्रेंड्स। और मेरी एक आदत है कि मेरी जब तबीयत ख़राब होती ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मेरा मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरा हेडेक होता है, फ़ीवर होता है, बॉडी एक होती है, तो मैं एकदम सा है ना, एकदम मैं बहुत ज़्यादा एकदम मायूस हो जाती हूँ, क्योंकि मुझसे वो तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करती हूँ पता है, एक बच्चा नहीं होता है जो एकदम बहुत डरा हुआ होता है, बहुत अपनी माँ से लिपट जाता है, वैसे ही ना मैं अपने आप को ऐसे विजुलाइज़ करती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने है ना, मैं बाबा की चरण में है ना, मैं एकदम आँखें बंद, एकदम टाइट करके, एकदम सिकुड़ के मैं बाबा के चरण में बैठ गई हूँ। और फ्रेंड्स मुझे, आप मानोगे नहीं, मुझे कभी कभार रात को सर दर्द होता है, या कभी मुझे बहुत ज़्यादा खांसी चढ़ती है, या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कोल्ड हुआ होता है, छींक छींक के कहते हैं ना परेशान होते। मुझे पता नहीं एलर्जी टाइप है कि ठंड की सीज़न आती है ना, तो मुझे मैं वैसे कुछ ठंडा पानी तक मैं नहीं पीती हूँ। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बाबा की रीडिंग कर रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी।
ठंडा पानी तक मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन मुझे जैसी कोल्ड की सीज़न होती है ना, तो मुझे बड़ा ठंड लग जाती है और सर्दी हो ही जाती है बिना बात के। तो मुझे वो चीख कर ना, कभी कभी मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना कि मुझे लिटरली रोना आ जाता है कि मैं क्या करूँ इस चीख को बंद करने के लिए। इतना स्नीजिंग होता है मुझे, और इससे मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मेरा हेडेक होता है, मेरी पूरी बॉडी ना टूटने लगती है, दुखती है, इतनी पेन होती है, और मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से विजुलाइज़ करती हूँ कि मैं बाबा को एकदम टाइट पकड़ कर उनके चरणों पर मैंने आंखें बंद कर दी और बस उनका नाम लेती रहती हूँ, ओम साई ओम साई ओम साई। और मुझे कब नींद आ जाती है ना फ्रेंड्स, सीधा सवेरा। कि मैंने एक हैबिट बनाई है कि जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ दर्द को, तो मैं अपनी आंखें बंद करके इस तरह से विजुलाइज़ करती हूँ कि बस मैं बाबा को पकड़ के मैं सो गई हूँ, एकदम आंखें बंद करके। जैसे हम किसी राइड में बैठते और हम कितना डर जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हम गिर तो नहीं जाएंगे, बस मैं उसी तरह से बाबा को पकड़ लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, 2 से 3 मिनट में मुझे नींद आ जाती है और सीधा सवेरा होता है। दिन होता है तब भी, दिन हो या रात हो, मुझे नींद आ जाती है। और जो भी हो, मैं नींद के बाद जब मैं उठती हूँ तो मैं बहुत फ़्रेश फील करती हूँ। मुझे फिर याद आता है कि मैं रात को या दिन में मैंने ऐसे किया था जब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील करता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से अपने आप को करती हूँ। तो यहाँ पर बाबा आपसे यही कह रहे कि आई वोंट लीव यू अलोन। आप जो भी सिचुएशन में हो, बस आप बाबा का हाथ पकड़ लीजिए और बाबा आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको वो जो भी सिचुएशन है उससे बचाएंगे, उससे आपको उभारेंगे और आपका साथ देंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने अब तक हमेशा अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस ही आपसे शेयर किए हुए। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं दूसरों के एक्सपीरियंस नहीं बोलूँगी फ्रेंड्स, जो मेरे साथ हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। Don't expect me to show my presence every time, but I promise you that when you need me mostly, you will feel my strong presence। ये तो बहुत ही सच बात है फ्रेंड्स। जो लोग आप साईं भक्त हो उनको तो पता ही होगा ये चीज़, कि हर वक्त बाबा आपके साथ है ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा बाबा आपको आपका प्रेजेंस दिखाए। वो होकर भी आपको नहीं दिखेंगे और वो नहीं होकर भी आपको दिखेंगे। तो ये तो बाबा की लीला ही है, जो हम कभी समझ पाते, कभी नहीं समझ पाते। तो हमेशा बाबा आपके साथ ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका प्रेजेंस आपको हमेशा दिखे। और कभी कभी जो लोगों को विश्वास नहीं होता है उनको भी विश्वास होना शुरू हो जाता है कि बाबा उनके साथ हैं। फ्रेंड्स, ज़रा आपने मन में एक सवाल पूछ लीजिए, आप सब मेरे जो भी व्यूवर्स है, और एक प्रश्न कीजिए अपने आप से कि आपको उसका जवाब क्या मिलता है। जो भी आपको सवाल आपके मन में है, इस साल का अंत है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि आपको बाबा की तरफ से उसका जवाब मिले। जो भी आपके मन में सवाल है उसे पूछिए, 2 से 3 मिनट आंखें बंद करके क्या सवाल है और उसको हाँ या ना आपको क्या जवाब मिलेगा। चलिए हम ये देखते हैं फ्रेंड्स। तो आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आप अपना सवाल डिसाइड कर लीजिए, आंखें बंद करिए, आराम से इनहेल एक्सेल करिए, कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने सवाल का जवाब आपको यहाँ से मिलेगा कि बाबा आपको हाँ कहते हैं या ना कहते हैं। जो भी सवाल आप पूछना चाहते हो आप पूछिए और उसका जवाब हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो मैं फर्स्ट चिट उठा रही हूँ, तो आप अपना सवाल उस हिसाब से अपने मन में पूछ कर देख लीजिए कि आपको क्या पूछना है और इसका जवाब बाबा हमें क्या देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यस, बाबा ने आपको कहा है यस। तो जो भी सवाल आपने अपने मन में पूछा है उसका जवाब है यस। चलिए फिर से एक सवाल और पूछ लीजिए फ्रेंड्स। होप आप इसे पॉज करके अपना दूसरा सवाल पूछोगे फ्रेंड्स, और उसका जवाब हम देखते कि बाबा आपको क्या जवाब देना चाहते हैं। नो। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि नो,
आपने जो भी सवाल बाबा से पूछा था उसका जवाब बाबा ने आपको नो दिया है। चलिए एक लास्ट ले लेते एंड फिर इसे फिनिश करते हैं। फ्रेंड्स और एक सवाल पूछ लीजिए और देखते कि बाबा आपको क्या जवाब देते आपके सवाल का। यस, बाबा ने कहा है यस। तो आपके जो भी सवाल का जवाब है वो बाबा ने यस कहा है। सो कॉन्ग्रेट्स। होप फ्रेंड्स ये छोटी सी रीडिंग थी साल की अंत में, और अब हम 2023 में प्रवेश करने जा रहे। तो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू ऑल। और बाबा आपकी सारी परेशानियों से आपको मुक्त करे, आपको सुख शांति कहते हैं ना समृद्धि। फ्रेंड्स आई एम सो सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी बहुत डामाडोल है। और आप खुशियों से सब कुछ आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपके परिवार में खुशियाँ आए, आपकी हर इच्छा बाबा पूरी करे फ्रेंड्स। और आप खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, दूसरों को हेल्प आउट करो फ्रेंड्स। बाबा आपको इतनी शक्ति दे। तो इस रीडिंग के ज़रिए आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ मुझे नीचे बताइए। और प्लीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी रीडिंग में कहा था फ्रेंड्स, आपको किस तरह की और रीडिंग्स चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए। नीचे ओम साई राम लिखना है, बिल्कुल लिखना है आपने फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।